ऐसन बतिया रे सुन के रे शीतल भैली छतिया हे अंजनी के। पावर स्टार कहे जाते हैं और एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। ये दोनों अक्सर विवाद में जो गाना चोरी होता है रियल में होता है या मतलब क्या होता है, चोरी का आरोप लग जाता है किसी के ऊपर, किसी का गाना रहता है किसी के हो जाता है, वो सब बहुत सारी बातें हैं। राइटर लोग भी गजब अजब गजब है, एक ही बात वहाँ दे देंगे, एक ही बात उनको कह देंगे, हो गया काम। तो ये गलत दे दिए, आपको भी दे दिए, तो ये गलत है। बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे, इसमें सबका पूरी कहीं ना कहीं तो फिर इसमें बदनाम होता है। अरे देखिए क्या है ना, रही बात तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब मान लीजिए ना कि तू को बंदी बा गेट आ पेट, तो पेटे में लगी गेटे में लगी हो, पेट लगेगा लग जाएगा तब तो समझ में आ गया कि वो गाना दूसरा है, लेकिन पेट के जगह अगर पेटे दूसरा में भी लग जाए तब ऐसी चीज है। अब पूरा मुखड़ा एक ही हो जाए तो अब क्या करिए, कभी कभी शब्द लड़ जाला, नहीं पूरा मुखड़ा ही एक। हाँ तो समझिए कि कुछ दाली में वाला दिल बाड़े हमके जतने ठीक बा, पतिया पटने ठीक बा, देवरा चटने ठीक। प्रमोद प्रेमी जी, खेसारी लाल यादव, सब लोग हम मने दुगुला गाए हैं, हम लोग तीनों आदमी गाए हैं मिलके। बितवलना तुरतिया कहाँ बितवलना, बितवलना तुरतिया कहाँ बितवलना, कि मतिया कौन सवतिया रतिया कहाँ बितवलना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक भोजपुरी के ऐसे सुपरस्टार सिंगर जुड़े हुए हैं जिनको आप पहचानते भी हैं और जानते भी हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसे सिंगर हैं, इनका गाना बवाल मचा रखा है यूट्यूब पे, मतलब फेसबुक पे, और बहुत पहले जिस समय कैसेट का ज़माना था उस टाइम से ये बज रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है दीपक दिलदार। अब तो आपको पूरी तरीके से याद आ ही गया होगा कि कौन है दीपक दिलदार। तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले चैनल के माध्यम से जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा। हम चाहब कि भाई के सब्सक्राइब करी, प्यार आशीर्वाद दी, और बाकी हम लोग के सपोर्ट करें, स्नेह प्यार बनौले रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक दिलदार जी, आपको काफ़ी दिन से हम लोग सुन रहे हैं, अभी से नहीं, काफ़ी दिन से। मुलाकात काफ़ी दिन बाद हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन सुन काफ़ी दिन से रहे हैं। आपका एक भक्ति गाना हनुमान जी का गाना था, बहुत ज़्यादा हम लोग सुने थे और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को अच्छा लगता था। हम चाहेंगे कि वो गाना 2 लाइन आप गुनगुना के शुरू करें। अभी भी वो बजता है हमेशा, बहुत मस्त गाना है वो। कहल ऐसन बतिया रे सुन के हो, कहल ऐसन बतिया रे सुन के हार शीतल भैली छतिया हे अंजनी के बबुआ। हरे बोला बोला कादी बारादान हे अंजनी के बबुआ। भाई साहब, ये गाना आज भी सुनते हैं शरीर का रोमा खड़ा हो गया है, और जितनी मतलब बोल्डनेस इनकी आवाज़ में है और जिस तरीके से गाना को गाए हैं, तो मतलब वो समय याद आ गया जैसे वो गाना जिस टाइम हम सुनते थे, मतलब इतना बढ़िया लगा था। जब फर्स्ट टाइम में गाना सुने थे तो हम उसको मतलब डाउनलोड किए, डाउनलोड करके मतलब रेगुलर उसको सुनने लग गए। ऐसा कर रहे थे, मैं रेगुलर सुनने लग गया था आपका गाना, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था। और आज उसमें जितना गाना गाया था ब्लॉक ब्लास्टर, हाँ, सब जितने भी थे, हनुमान जा के कही दिहा करुणा निधान से, गलती कौन भइल बा, गलती कौन भइल बा, हम जस नादान से, हनुमान जा के कही दिहा करुणा निधान से। भाई साहब, क्या ही आप लोगों को बताएं, एक ऐसे बोल्डनेस इनके अंदर जो आवाज़ में जो होता है ना, वो चीज़ है जो एट्रैक्टिव करता है, लोगों को एट्रैक्टिव करता है अपनी ओर, उस तरीके का इनका आवाज़ है। तो चलिए अब इनसे कुछ पर्सनल बात किया जाए। तो दीपक दिलदार जी, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा घर थावे पड़ेगा, धतिंगना, जिला गोपालगंज, बिहार। और भोजपुरी के
मैं वो गाना दिया हूँ जो गाना बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में भी बजा था, जी बिल्कुल। रतिया कहाँ भी तौलना, बालाजी प्रोडक्शन, एकता कपूर निर्मात्री। और जब तक मेरा एनओसी नहीं गया तब तक उतनी बड़ी पिक्चर रुका रहा। जी बिल्कुल। और एनओसी मेरा गया, उसमें पूरे बिहार पे कहानी था, चेतन भगत की कहानी थी। निर्देशक उसके इतने बड़े, आशिकी फिल्म के हाफ गर्लफ्रेंड में जो किए थे मोहित सूरी जी, आशिकी जो था। तो बहुत सारा है। अच्छी बात है कि मेरे चाहने वाले एक छोटे मोटे कलाकार जो आज भी सीखता हूँ, मुझे गाने होने आता नहीं है और सीख रहा हूँ। ये आपका बड़कपन है, क्योंकि जब से मैं सुन रहा हूँ और उस टाइम से भी आप उसी अंदाज में गा रहे हैं, आज उससे कुछ बेहतर और होते जा रहे हैं। तो आप गायकी का शुरुआत कब से किए थे? 12 वर्ष का आयु था। अच्छा। और स्ट्रगल था, पढ़ाई भी था, संगीत विद्यालय में भी जाना था, बहुत सारा चीज़, जिम्मेवारी भी था। तो कभी आपके गार्जियन ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मतलब हम ये क्या कर रहा है दीपक यार, तू गाना वाना के चक्कर में पड़ गया, पढ़ो लिखो कुछ आगे बढ़ो? सब लोगों ने बोला, सब कुछ कहा, घर परिवार में भी, लेकिन आपका एक लगन था और मिजाज था। और मैं गाऊंगा, स्ट्रगल करता था, दुगुला उगला में जाता था। अच्छा। कीर्तन उर्तन भी गाया करता था और बहुत कीर्तन गाए हम। प्रमोद भाई, प्रमोद प्रेमी जी, खेसारी लाल यादव, सब लोग हम मने दुगुला गाए, हम लोग तीनों आदमी गाए हैं मिल के। हाँ, मिल के गाए। वैसे बहुत ऐसे कलाकार लोग हैं जिन लोगों से मैंने गाया है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने से पहले कभी मतलब ये सोचे थे कि मैं किन्हीं को देखकर फॉलो करके जा रहा हूँ, या मैं अपना बदौलत तो ही आता है लोग, लेकिन कुछ लोगों ऐसे होते हैं सिंगर जो किन्हीं को फॉलो करते हैं, तो आप किन को फॉलो करते हैं भोजपुरी में? मैं फॉलो वॉलो नहीं किया, हम अपना गाते रहे। और हम संगीत विद्यालय में जाया करते थे, पंडित ओमकारनाथ संगीत महाविद्यालय जो चंडीगढ़ से उसका मेन ब्रांच है। अच्छा। तो गोपालगंज में, तो हम संगीत विद्यालय में जाया करते थे। कीर्तन में दुगोला में जाते थे, व्यास राम इकबाल गुप्ता जी, मनोज शर्मा जी हमारे गुरु जी लोग हैं जी। तो इन लोगों का आशीर्वाद रहा, कीर्तन भी गाया करते थे। बस ऐसा ही गाते रहे, हम फॉलो नहीं किए। और मैं गाने अभी भी कभी भी हमेशा सुनता हूँ। खैर उन लोगों का तो नाम लेने का भी वो नहीं है, लेकिन बट सुनता हूँ। गुलाम अली साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, मेहदी हसन साहब, बड़े बड़े उस्ताद लोगों का मैं गाना सुनता हूँ। और गाता तो भोजपुरी हूँ। गाते हैं भोजपुरी, सुनते हैं हिंदी? हाँ, तो ये तो मेरी मिट्टी है, मेरे रगो रगो में है, तो है ही है। लेकिन उस्ताद लोगों को सुनता हूँ, शायद उनकी थोड़ी सी भी आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ी सी भी उनकी चीज़ों को मैं पकड़ लूँ, चाहे एक नोट कुछ लगा लूँ, सीख जाऊँ, मेरे लिए बेहतर। आप जब पहला गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किए थे तो उस टाइम का कुछ फीलिंग बताएंगे कि मतलब लगा होगा कि फर्स्ट गाना मेरा? हमारा डर तो रहबे ना कोई, वो इतना ना आदमी धुना गइल बा। कौन सा गाना था वो? बहुत गाना रहे उसमें। नहीं, पहला गाना आपका कौन सा था जो मतलब आप स्टूडियो में गाए थे? बहुत गाना बा, कितना याद करी, यादो नहीं है हमारा, ढेर गाना। आपका पहला गाना हिट कब किया? नहीं है मेरे को, हिट बहुत कब गाना किया था? हिट कांवर हिलेला, कमर हिलेला, हे माई तने दया करो, बहुत सब गाना बा। भोजपुरी में कब हिट किए थे? जो भोजपुरी जैसे गाते हैं लोकगीत है, भक्ति नहीं, तो हम कहाँ हिंदी गाओ तो नहीं लोकगीत है। लोके गीत में रतिया कहाँ भी तोला ना, जब वो गाना आया सुना दीजिए। तो ब्लॉक ब्लास्टर रहा। उसके पहले एक मेहरा आया था, मेहरारू छोड़े ना दारू, जिसमें था काल फेरा में रजा जाए दो, रतिया कहाँ बितावला ना ये आपका इधर हिट हुआ। और ये जब हिट हुआ तो लगातार उधर आधार कार्ड रजो है और बोलो 1 2 3 बेवफा तोरे चलते प्यार में बदनाम हो गई, नहीं ऐसा कोई जिला नहीं फिर बिहार से हिला नहीं, ढेर सारा गाना मेरा रहा। हम बन गई नहीं, मम्मी पढ़ते, अभी लगातार के लिए सब गाना। तो हम चाहेंगे कि रतिया कहाँ बितावला ना 2 लाइन सुना दीजिए। बहुत गाए हैं, आप कहीं से सुन लिए होंगे, सुन लीजिएगा। तो एक बार आप अपने वो गाए हैं कितना, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटरव्यू में गा दिया। अब गाने का मन नहीं करता है। नहीं, एक बार लेकिन गा दीजिए। नहीं, मूड नहीं बन रहा है अभी, पता नहीं क्यों, क्या कहूँ, कितना गाया हूँ ना गाना कहूँ कि। तो गा कीजिएगा, एक बार ऑडियंस के लिए गा दीजिए। अच्छा, ऑडियंस के लिए कम, लेकिन आपके लिए गा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, मेरे लिए गा दीजिए। कहाँ बितवला ना तू रतिया, कहाँ बितवला ना, अरे कहाँ बितवला ना तू रतिया, कहाँ बितवला ना, कि मतिया मरलस कौन सवतिया, रतिया कहाँ बितवला ना, बता दो सिलावा रहे कि फूल मतिया, रतिया कहाँ बितवला ना। लोग के मुखड़ा हिट होके, लेकिन भोजपुरी के में हमरा बुझाता है पहला गाना रहे
जौना कि अंतरा अंतरा हिट हो गया अंतरा हिट मुखड़ा ज्यादा अंतरा बजता था हिट हो गया था। कि रात भर पियल बानी पानी फ्रीज के अपने से ठंडा कोइले बनी अपना चीज के। अरे कहाँ बितवल नाए बलमुआ कहाँ बितवल ना तो मन करे गारी दी नतिया रतिया कहाँ बितवल ना। क्या बात है, आप लोगों को तो बस वो दिन एकदम झूमने लग गए होंगे, मुझे तो जैसा लग रहा है सुनकर इनका गाने तो वैसे सुनते ही होंगे, लेकिन जब लाइव सुनता है तो कुछ एक अलग ही जोश आ जाता है शरीर में। जैसे ही ये चक्कर में थे कि थोड़ा सा हमें भी वो उमंग आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पतिया पटने ठीक बा गाना आया है। ये कब रिलीज हुआ है? हुआ आज 2-3 दिन हुआ, 5-7 दिन हुआ। ऑडियो रिलीज हुआ, आज वीडियो हुआ है। जरा और बहुत बड़ा गाना है, जैसे कि गुदगुदाने वाली बात है। हाँ तो गुदगुदा दीजिए ऑडियंस को। ऊपर वाला दिल बाड़े हमके जेतने ठीक बा, ऊपर वाला दिल बाड़े हमके जेतने ठीक बा तो पतिया पटने ठीक बा देवरा चटने ठीक बा। पतिया पटने ठीक बा देवरा चटने ठीक बा। आके सोझाया के सीना भासे अरे सटने ठीक बा तो पतिया पटने ठीक बा देवरा चटने ठीक। चटना मतलब उ रहता एगो नाम चटना बा लड़का के। अच्छा। तो उ चाटत रहता मिठाई चॉकलेट लॉलीपॉप, तो ओकर चटना भौजाई नाम रख ले बिया। अच्छा, मतलब देवर देवर के नामे था चटना, बाकी आगे कुछ नहीं था। नहीं चटना देवर है। गाना सुनिए। अच्छा। हाँ, गाना में आपको लगे कि क्या चटना यार, क्या दीपक जी भी उल्टा पलटा गा दिए, लेकिन नहीं, वो तो चॉकलेट चाट रहा है। अच्छा, मतलब देवर का एक तो नाम था चटना और चाटने वाला भी चीज वो चॉकलेट चाट रहा था। हाँ, देखिएगा वीडियो में। वाह भाई वाह, आप लोग समझ सकते हैं। टॉपिक है ये पॉइंट है। कितना बढ़िया गाना है, हम समझ में नहीं आते कि क्या गाया जाए। और अब कुल्लिकटा आगा वो तो लोग के खूब, लेकिन हम लोग गुदराने वाली बात कुछ पर्दे में गाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। दीपक जी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं अभी कि भोजपुरी के दो ऐसे स्टार हैं, एक पावर स्टार कहे जाते हैं और एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। ये दोनों अक्सर विवाद में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हो गए थे, लेकिन अभी फिर विवाद में दोनों आ गए थे। क्या इसका मतलब, इसके पीछे का क्या रीज़न आपको समझ में आता है, क्योंकि आप भी भोजपुरी से जुड़े हुए हैं? देखिए, रीज़न क्या है सब समझ सकते हैं, अब भी होना भी ज़रूरी है। होगा नहीं तो आप लोगों को कौन पूछेगा, आप लोग किस पे चर्चा करेंगे। तो होता रहता है, शब्द किसी का नहीं होता है, कभी कभी लड़ जाता है, हो जाता है। अच्छा, भोजपुरी में जो गाना चोरी होता है रियल में होता है या मतलब क्या होता है, चोरी का आरोप लग जाता है किसी के ऊपर, किसी का गाना रहता है किसी के ऊपर आरोप लग गया, हो जाता है वो सब। बहुत सारी बातें हैं, राइटर लोग भी गजब है। एक ही बात को यहाँ सुना देंगे, एक ही बात वहाँ दे देंगे, एक ही बात उनको कह देंगे, हो गया काम। तो ये गलत चीज़ है ना, राइटर को तो कहा हमको दे दिए आपको भी दे दिए, तो ये गलत है। बहुत लोग हैं ऐसे, इसमें सबका बेइज्जती है। मतलब भोजपुरी कहीं ना कहीं तो फिर इसमें बदनाम होता है। अरे देखिए क्या है ना, रही बात तो कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द लड़ जाता है। अब मान लीजिए ना कि तू को बंदी बा गेट पेट, तो पेटे में लगी, गेटे में लगी हो। पेट लगेगा, पेट के जगह अगर गेट लग जाएगा तब तो समझ में आ गया कि वो गाना दूसरा है, लेकिन पेट के जगह अगर पेटे दूसरा में भी लग जाए तब लग जाला। वो तुकबंदी ऐसा चीज है। अब पूरा मुखड़ा एक ही हो जाए तो अब क्या करिए, कभी कभी शब्द लड़ जाला। नहीं, पूरा मुखड़ा ही एक ही। हाँ, तो वो समझिए कि कुछ दाली में काला है, कुछ दाली में काला है। अब जो भी है, अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा समझदार हमारे चाहने वाले अभी लोग हो चुके हैं, ये लोग सब जानते हैं। तो चलिए, ढेर मतलब विवाद का बात नहीं चलेगा, और पवन खेसारी के बारे में जितना बोल दिए उतना काफ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको दीपक दिलदार जी से मिलकर कैसा लगा, इनका गाना आप लोगों को कैसा लगता हो, वो सब कुछ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी तो भोजपुरी में धमाका होता ही रहता है, भोजपुरी जब तक विवाद ना हो तो भोजपुरी चलेगा ही नहीं, हमको तो ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या राय विचार है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विवाद कोई जरूरी नहीं कि विवाद से चलता है, अच्छा चीज़ होता है तो विवाद, बिना विवाद का भी उसका स्वाद अच्छा लगने लगता है, वो दिलदार है।
हमेशा अब देखिए हनुमान जी के भजन गाया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल छू लिया। वो कहाँ विवाद का जवाब है। कहीं नहीं, अष्टजाम गाया हूँ, बिल्कुल गाए हैं। मैंने रामायण गाया है, तो ये दिलदार ठाट की बात है, कभी भी कहीं लग सकता है। लेकिन कुछ लोग विवाद में ही रहना चाहते अरे हैं। विवाद वाले लोग विवाद जाने, लेकिन ये दिलदार स्वाद वाला है, तो स्वाद देगा। दिलदार जी का स्वाद लीजिए, विवाद पे ध्यान मत दीजिए। और गाना कौन एगो कि नथिया उधार लेके अइलो भतार, सुन टोकत रोज सोनार। अरे जाहू हम जनती तो ना के ना लगैती, अरे फेरी अती जाई के बाजार। ए राजा हो भले रहित नकिया उघार। क्या बात है, तो सही कहते हैं। माई बहन हमार बैठ के होलो नाची, सभी लोग गाई सुनी, संगीत प्रियांशु सिंह के रहे, गीत छोटा भाई मनु लिखे थे। तो कोई जरूरी नहीं कि यार असली नहीं वो हिट हो सकता है, बेअसली भी बहुत हिट होता है। हाँ 200 मिलियन पार कर अब जाता देखिए, है, ऐसा अब थोड़ी मैं है कि नहीं गाता है। असली लगाया होता तो हाफ गर्लफ्रेंड में जाता है नहीं। 36 mm का पर्दे पर, 70 mm का पर्दे पे नहीं, बोली, मैंने हम सोचे भी नहीं थे। तो यही बात है, तो अच्छा होला, बाउर बाउरे हो, निमन निमन हो, फर्क अब क्या करिएगा। राम जी रहले तो रावण रहे, बिल्कुल। हाँ कृष्ण जी रहले तो कौन सो रहता। देखिए जब तक निमन आ बाउर ना रही तब तक निमन के पहचान नहीं अब और की पहचान नहीं। समझता बात में कितना वेट बा है। मान ली अब माने निमने खाली रही तो की ना पूजाई कि निमने हो, बाउर बात तबे निमन के पहचान बा। ये चलते बाउर गाइल भी जरूरी है। हाँ बाउर हम नहीं गाओ, तो बाउर वाला लोग करता तो लोग चिनाने के जात, निमन वाला निमने बा। चलिए दीपक जी का ढेर टाइम नहीं लेंगे, बहुत अच्छा हुआ कि आप दीपक जी हमें आप टाइम निकाल कर अपना बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस आप लोगों का कैसा लगा हो वीडियो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।